नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्रेन कैंसर के बारे में। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश सिंह सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर ये ब्रेन कैंसर क्या है और किस तरह से ब्रेन ट्यूमर से अलग है। इनफैक्ट ब्रेन में कोई भी अगर गांठ कोई बनती है तो उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर अगर कैंसरस है तो वो ब्रेन कैंसर कहते हैं उसको, अगर वो नॉन कैंसरस है तो वो नॉर्मल ब्रेन ट्यूमर होता है। नॉर्मल जो ट्यूमर होते हैं वो आमतौर पे ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जिनको आर्टेरियो वेनस मेलफॉर्मेशंस कहते हैं, एवीएम, या ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कुछ कंडीशंस होती हैं, या फिर मेनिंजियोमा कुछ गांठ होती हैं जो नॉन कैंसरस होती हैं। कैंसर जो ब्रेन का होता है वो कई तरह का होता है। सबसे कॉमन एस्ट्रोसाइटोमा होता है। बाकी शरीर में जैसे स्टेज होती हैं कैंसर की 1, 2, 3, 4, ब्रेन में ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ब्रेन कैंसर आमतौर पे ब्रेन से ही शुरू होता है और ब्रेन तक ही रहता है। दूसरा होता है कुछ और कैंसर, जैसे लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, वहाँ से कई बार ब्लड के जरिए ट्यूमर ब्रेन में चला जाता है तो उसको ब्रेन सेकेंडरीज कहते हैं। वो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है, पर वो भी कैंसर ब्रेन में ग्रो कर रहा है तो वो एक तरीके से ब्रेन का पार्ट हो जाता है। तो सर, अगर ब्रेन कैंसर है किसी व्यक्ति के अंदर तो उसको किस तरह से पता चलेगा, उसको क्या लक्षण उसके शरीर में दिखाई पड़ेंगे सर? आमतौर पे शुरुआती स्टेज में जब वो बहुत छोटा होता है तो इंसान को कोई परेशानी नहीं होती है। दूसरा डिपेंड करता है वो ब्रेन के किस हिस्से में है, उस हिस्से का जो काम है वो अफेक्ट होता है। जैसे ब्रेन के कुछ हिस्से का काम होता है हमारे मोटर कंट्रोल, मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। अगर वहाँ पर ट्यूमर है तो इंसान को फिट्स पड़ सकते हैं। ब्रेन के कुछ हिस्से का काम होता है हमें दिखाई देने का काम, जो आइज़ जो देखती हैं ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। अगर वहाँ का ट्यूमर होता है तो इंसान को देखने में परेशानी होती है। कुछ ब्रेन ट्यूमर की वजह से ब्रेन के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो उससे इंसान को हेडेक या वॉमिटिंग्स हो सकती हैं। तो आम तौर पे ये सिम्टम होते हैं। सर, जैसे ब्रेन में अगर ऐसी चीज़ें होती है, क्या चक्कर आना और कई बार जो गिर जाता है, बीपी हाई हो जाता है, क्या ये चीज़ें भी सिम्टम्स में काउंट होती हैं? इनफैक्ट हो सकती हैं। और अगर कोई बीपी हाई होता है या कोई चक्कर खा के गिर जाता है, और अगर आप उसका कोई, जैसे कॉमन कॉज इसका हो सकता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, शुगर बहुत लो हो गई थी उसकी वजह से गिर सकता है, या कोई और जो कारण पता है हमें। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमें फिर उस पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। सर, ब्रेन कैंसर होने के क्या कारण हो सकते हैं? मतलब ब्रेन में कैंसर मुझे थोड़ा सा लगता है कि इस अचानक किसी व्यक्ति को ब्रेन से जुड़ी ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है सर? इनफैक्ट हमारे किसी खान पान का, रहन सहन का ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर से कोई रिलेशन नहीं है। या तो ये जेनेटिक कोई चेंज आता है सेल्स के अंदर जो उसको मल्टीप्लाई करने लगता है। स्ट्रेस को ज़रूर एसोसिएट किया गया है ब्रेन ट्यूमर्स के साथ में। एक और चीज़ जो हमने अपनी प्रैक्टिस में देखी है, जितने इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर, ऐसा क्यों, किस वजह से ऐसा हो सकता है? या तो स्ट्रेस लेवल के साथ में एसोसिएटेड हो सकता है ये। आमतौर पे जो लोग जैसे किसी उसके अंदर प्राइवेट जॉब्स के अंदर हैं, वर्क प्रेशर्स बहुत हाई रहते हैं, बहुत डिमांडिंग जॉब्स होती हैं, या फिर फैमिलीज़ में बहुत टेंशन रहती हैं, सोसाइटी की टेंशन्स हैं, एंग्जाइटी और टेंशन, एक स्ट्रेस जो एक है वो डेफिनेटली एसोसिएटेड है ब्रेन ट्यूमर्स के साथ में। सर, जैसे स्ट्रेस लेवल की बात की है तो स्ट्रेस लेवल तो आजकल मिडिल क्लास और जो पुअर क्लास है सबके पास ही उस तरह से होता है। तो जैसे शुगर की बीमारी को अमीरों की बीमारी कहा जाता था, तो ऐसा है क्या ये चीज़? एक्चुअली शुगर अब तो आम कॉमन सब लोगों में भी होने लगी है। ब्रेन ट्यूमर भी अब सब में पाने लगे हैं हम लोग। ज़्यादा करके उनमें होता है जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो सर, इसका इलाज किस तरह से किया जाता है? सर्जरी होती है या और कैंसर की तरह एक लंबा प्रोसेस, कीमियो वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं?
सबसे पहले ब्रेन ट्यूमर के लिए हमें एमआरआई करना होता है पता करने के लिए। सीटी स्कैन में आमतौर पे ब्रेन कैंसर पकड़ में नहीं आता है अनलेस वो बहुत बढ़ गया हो। कंट्रास्ट वाला एमआरआई करके हमें मालूम पड़ता है ट्यूमर कहाँ है और कितना बड़ा है। पहला स्टेप रहता है सर्जरी करने का। सर्जरी में जो प्रिंसिपल होता है दैट इज़ MSR, मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन। जितना मैक्सिमम उसको हम लोग निकाल सकते हैं सेफली, जिसकी वजह से इंसान को कोई डेफिसिट ना हो, हाथ पैरों में कोई कमजोरी ना आए। वो निकालने से एक तो होता है कि इमीडिएट प्रेशर रिलीज़ हो जाता है ब्रेन के ऊपर। दूसरा, उसमें हमें पता लगता है कि वो कौन सी टाइप का कैंसर है। उसकी फिर जेनेटिक प्रोफाइलिंग होती है और उसके बाद में अगले स्टेप में रेडिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ऑपरेशन के बाद ब्रेन ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में। थर्ड नंबर पे मेडिसिन या कीमोथेरेपी आती है। सर कितना चांसेस होता है इसमें लाइफ डेंजर का? इसमें जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो उनमें लाइफ ठीक होने का चांसेस आर मोर देन 90%। जो ग्रेड 3 होता है उसमें थोड़े कम होते हैं और ग्रेड 4 के अंदर चांसेस 5 से 10% रह जाते हैं। तो ये ग्रेड पर डिपेंड करता है और ये ग्रेड बिगनिंग से ही उसी ग्रेड से शुरू होता है वो कैंसर। इसमें ऐसा नहीं होता है कि ग्रेड 1 से शुरू होकर वैसा होने वाले चांस 100 में से केवल 5% है। 95% जो ग्रेड 4 होते हैं वो शुरू ही ग्रेड 4 से होते हैं। सर आपकी केस स्टडी इस ब्रेन कैंसर पर क्या कहती है? भारत में कितने पेशेंट आपके कितना प्रतिशत आते हैं और कितना लोग सेफ होके वापस घर चले जाते हैं? टोटल कैंसर का तकरीबन 2% ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं और उसमें से अगर हम बात करें कि टोटल ब्रेन ट्यूमर्स में से अबाउट 50% वो पेशेंट होते हैं जिन्हें कैंसर कहीं और से शुरू होकर के ब्रेन में पहुंचता है। बाकी जो रिमेनिंग 50% है जो ग्रेड 4 वाला ब्रेन कैंसर है उसकी परसेंटेज तकरीबन 20 से 25% होती है बाकी ट्यूमर्स के अंदर से। तो अधिकतर जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो काफ़ी मैनेजेबल होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं। सर इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे ब्रेन कैंसर के बारे में कि कैसे ये बढ़ता है और कैसे इसका उपचार किया जाता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।